ये कहानी है देवघर वाले बाबा बैद्यनाथ की। सावन की उस रात की, जब एक गरीब भक्त टूटी हड्डियों, भूखे पेट और बहते खून के साथ उनके दरबार में पहुंचा। और फिर जो हुआ वो आज भी हजारों कांवरिये अपनी आंखों से देख चुके हैं। सावन का महीना था। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक का रास्ता भक्तों के बोलबम के नारों से गूंज रहा था। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं भक्ति गीत। लाखों कांवरिये रंग बिरंगे वस्त्रों में कांवर लेकर निकल पड़े थे देवघर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए। लेकिन इन्हीं में से एक चेहरा था जो सबसे अलग था। एक युवक जिसकी आंखों में आंसू थे, पैरों में खून, कंधे पर कांवर और होठों पर सिर्फ एक नाम, बोल बम बाबा बैद्यनाथ। उसका नाम था अर्जुन। बिहार के मधुबनी जिले के छोटे से गांव बसबिट्टा का एक अनाथ, गरीब और साधारण युवक। मां बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे जीवन गुजारता। घर एक मिट्टी की झोपड़ी, पेट में आधा पेट खाना, लेकिन दिल में पूरा विश्वास बाबा बैद्यनाथ पर। हर साल सावन आता था। गांव के लोग टोली बनाकर माइक लगाकर कांवर यात्रा पर निकलते। अर्जुन के पास न साथी था, न पैसे, न चप्पल। फिर भी वो कांवर उठाता और हर बार देवघर तक जाता। क्यों? क्योंकि उसे यकीन था बाबा देख रहे हैं, एक न एक दिन मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। इस बार सावन कुछ अलग था। सुल्तानगंज घाट से गंगाजल भरकर अर्जुन निकल पड़ा। 105 किलोमीटर पैदल, जंगल, पहाड़, कीचड़, बारिश, सब पार करने का इरादा था। तीसरे दिन की यात्रा थी। तेज बारिश हो रही थी। धरवा घाट के पास की एक पत्थरीली चढ़ाई से अर्जुन फिसल गया। दाहिना पैर बुरी तरह कट गया। खून बह रहा था। लोगों ने कहा, भाई अब रुक जाओ, ये कांवर तेरे बस की नहीं। लेकिन अर्जुन ने कांवर को जमीन पर नहीं रखा। उसने कांपते हुए कहा, मर भी जाऊं तो चलेगा, लेकिन बाबा के दर्शन के बिना लौट नहीं सकता। घाव पर कपड़ा बांधा, एक लकड़ी का सहारा लिया और फिर चल पड़ा। रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे कांवर पकड़कर सो गया। ना खाना मिला, ना विश्राम, लेकिन होठों पर लगातार बोल बम बाबा बैद्यनाथ की जय। 5वें दिन जब अर्जुन देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गेट तक पहुंचा, वो बेसुध होकर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। सिर पत्थर से टकराया, खून बहने लगा। लोग दौड़े, पुजारी आए, डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा, फिर सिर हिलाया। अब ये नहीं बचेगा। उस रात मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित शिवनारायण मिश्र को सपना आया। पूरे कमरे में प्रकाश भर गया और बाबा बैद्यनाथ स्वयं प्रकट हुए। जटाएं, त्रिशूल, गले में नाग और आंखों में करुणा। बाबा बोले, वो मेरा अर्जुन है, उसकी परीक्षा पूरी हुई। सुबह होते ही वह स्वस्थ होगा, उठेगा और मेरे दर्शन करेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर से टकराई, अर्जुन की उंगलियां हिली, उसकी आंखें खुली, वो उठकर बैठ गया। शरीर से घाव गायब, चेहरा तेज से दमकता हुआ। लोग चीख पड़े, हर हर महादेव, बाबा बैद्यनाथ की जय। वहीं मौजूद थे एक बड़े व्यापारी, श्री रामकृष्ण पोद्दार। उन्होंने सब कुछ देखा, अर्जुन को गले लगाया,